हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम लोग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पवन टीचिंग सेंटर चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं। जो जितना प्रश्न आज तक 2022 तक पूछा गया, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहले प्रश्न करने से पहले हम लोग आज जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, प्रश्न करने से पहले जान लेते हैं कि है क्या समांतर श्रेणी, क्या कहलाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। समांतर श्रेणी इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी कहते हैं। एपी है क्या, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एपी का कैसे होता है जो समझिए, हमेशा इसके अंतर एपी 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से एपी दिया हुआ। एपी में एकदम आ गया, समझ जाइए कि एपी से प्रश्न आते हैं, और आ गया तो समझ जाइए कि फ्री के 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिला के जाएंगे। इसलिए देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एपी है क्या। तो समझते हैं एपी क्या है। एपी में होता है सार्व अंतर। कौन अंतर, सार्व अंतर। कौन अंतर, सार्व अंतर। कौन अंतर, सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में डिफरेंट कहते हैं। इस शॉर्ट से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। बोल होता है कुछ इसमें सब में है। इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको A3, A4, A5, A6 हो गया। ये एपी में है कि नहीं, जो हम लोग पहले जानते हैं। तो देखिए, इसको सार्व अंतर जब एपी में जब भी रहेगा, जब सार्व अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, A2, कौन टू, A2 माइनस A1। A2 में से घटाएंगे A1 को, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 1। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 5 में से 4 घटा रहे 1, और 6 में से 5 घटा रहे हैं तो 1। हमेशा सार्व अंतर डी का मान क्या है, समान है। तो ये जो संख्या है, ये क्या है, ये एपी में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए एपी में है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा एपी क्या होता है, एन क्या होता है। इसमें तो ए समझ में आ गया है, डी क्या है, A1। तो सार्वांतर का फार्मूला क्या हो गया, तो सर सार्व अंतर बराबर हो गया, सार्वांतर डी बराबर हो गया A2 माइनस A1। यानी दूसरा पद को पहला पद में घटा के जो आता है मान, वही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। इसमें अगर देखते हैं, इसको A1 से माने, हम इसको T1 से मान सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 डॉट डॉट कहीं तक मान सकते हैं। इसमें एनवा पद होता है। अगर हम टी को क्यों बोल सर ए से माने हैं या टी से क्यों माने, टी मतलब टर्म, TERM, टर्म। टर्म को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पद। तो टर्म माने सब टर्म दिया, सब पद दिया हुआ। तो अगर हम TN बराबर निकालना चाहते हैं, यानी कि TN संख्याओं का योग हम जोड़ना चाहते हैं, कितना होगा, तो क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जहां ये फार्मूला हो गया, कौन मूला, फार्मूला। जहां डी कोची कहलाएगा, तो सर डी कहलाएगा क्या, सार्व अंतर कहलाएगा। कौन अंतर, सार्व अंतर कहलाएगा डी। एन क्या कहलाएगा, एनमा पद, जो यहाँ एन होगा वही ए कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, प्रथम पद। कौन पद, प्रथम पद कहलाएगा ए, यानी प्रथम पद कहलाया। डी सार्व अंतर, अंतर कहलाएगा एन, जो एन निकाले करा पांचवा पद कहेगा। यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा, एन पांचवा पद होगा। फिर कहेगा सभी संख्याओं का योग पूछ दे, तो एसएन होता है। एसएन बराबर होता है n बटा 2, फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है एसएन। सभी पदों का जोगी, सभ्य के जोड़ने के लिए कहेगा तो n क्या होगा, अंतिमा पद होगा, यानी छठा पद 6 बटा 2 हो जाएगा। 2 ये कौची है, ये कौची पहला पद कहलाएगा। n तो वही बताइए कि छठा 6 होगा, माइनस 1 इंटू डी क्या, सार्व अंतर। इसको हटा के यहाँ पर पूरा मान पुट कर देंगे। यदि कौन दी, यदि अंतिम से, कौन सी से, अंतिम पद से, कौन पद से, अंतिम पद से एनवा पद, कौन पद, एनमा पद बराबर a माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो, डी हो। जहां, कहां, जहां, कहां, बोल सर, जहां। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। जहां ए कौन पद हो, अंतिम पद। प्रश्न तो आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि आगे से नहीं पीछे से बताइए, तो पीछे से लिए अंतिम पद हो जाएगा ए, यानी यहाँ 6 मानेंगे, अंतिम पहला पद 6 मानेंगे, करके अंतिम से कह रहा है। एक तो और फार्मूला होता है, बोल कौची होता है सर बता ही दीजिए। एक होता है एसएन बराबर
n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है ये फार्मूला। ये आपको एक फार्मूला हो गया, दो फार्मूला हो गया, तीन फार्मूला हो गया। ये तीन फार्मूला आप क्या रखिए, याद रखिए। पूरा चैप्टर आपको ये 4 हो गया, ये पूरा चैप्टर आपका पूरा चैप्टर का प्रश्न बन जाएगा। तो सर हम समझ गए, हम याद रखेंगे, आप क्वेश्चन बताइए। हम कि लीजिए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, समय को ज्यादा नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े हुए होंगे। आपको यह क्रैश कोर्स की तरह हम पढ़ा रहे हैं, समझिए रिवीजन आपका हो रहा है। तो देखिए चैप्टर केमा है, बोल सर चैप्टर तो आपका हो गया 5वां हो गया, समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाएगा। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है, ध्यान देने योगवाद। बोल सर समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का कैमा पद 14वां पद है। लीजिए कह रहा समांतर श्रेणी कौन 3, 7, 11 डॉट 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 कैमा पद पूछा, टी 14वां पद पूछा है। तो 14वां पूछा है तो फार्मूला क्या होता है। बोल सर जब भी पद पूछे तो होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद है और डी को चाहिए सार्व अंतर। बोल सर डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है। तो A2 यहाँ पर कितना A1, ये हो गया A2 कितना है 7 माइनस 3, तो डी का मान कितना हो गया 4, डी का मान 4, ए का मान 3, एन का मान कैमा पूछ रहा है 14वां, यानी एन के जगह पर कितना पुट करेंगे 14। लीजिए फार्मूला में पुट कर दीजिए, टी एन के जगह पर कितना लिखेंगे 14 बराबर ए प्लस ए के जगह पर कितना है, बोल सर 3 है तो 3 लिखिए। लीजिए 3 लिख दिए, 3 प्लस एन के जगह पर कितना है 14 माइनस 1 और डी के जगह पर कितना है 4, पुट कर दिए। टी 14वां पद बराबर 3 प्लस 14 में से 1 गया 13 4 कितना हो गया 13 गुने 4 हो गया बराबर 3 प्लस 39 39 कितना हो गया 42। तो टी 14वां पद कितना आएगा, टी 14वां पद आ गया आपका 42। बोल सर ऑप्शन में 42 दिया हुआ है। बोल सर ऑप्शन में तो 42 देवे नहीं किया, ये तो कोची हो गया। बोल गड़बड़ हो गया सर, ऑप्शन में तो कुछ और दे रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या गलती हो गया। ए बराबर 3 पुट किए प्लस एन 14वां पूछ रहा था, एन 14 माइनस 1 इंटू डी 4 हो गया, तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। 3 प्लस 14 में से कितना गया 1 गया तो 13 का 26 33 39 सॉरी यहाँ पर गुना हो गया 33 39 13 चौके 52 होगा यहाँ। तब 52 कितना 52 55 कौन 55, तो टी 14 बराबर कितना हो गया 55 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। बोल सर अब सही कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में। बोल सर समांतर श्रेणी में होगा कब, जब सभी का अंतर क्या होगा समान होगा तब। तो देखिए यहाँ घटाते हैं T2 में T1 घटाते हैं, यानी -6 में कितना घटाते हैं -8 घटाते हैं, ये तो जुड़ जाएगा। तो -6 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस 2 जुट रहा है तो माइनस कुछ हटा दीजिए और घटा दीजिए। 8 में से 2 गया तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 गया तो 2 और 2 में से 0 गया। तो बोल सर ये तो सबका अंतर समान आ रहा है, तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं 3 की ओर चलते हैं। कौन संख्या प्रश्न संख्या 3 समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का एनवा पद क्या होगा। कह रहा है एनवा पद पूछ रहा है कि एनवा पद क्या होगा, हमको पता नहीं एनवा पद, यानी एनवा पद के जगह पर एन लिखेंगे। क्या दिया हुआ 16 11 6 1 -4 का डॉट डॉट एनवा पद के जगह एन का मान क्या होगा एन होगा। प्रथम पद ए के जगह पर कितना है 16, डी सार्वंतर घटाइए 11 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोल सर माइनस में आएगा कितना -4 आएगा, -4 आएगा। घटा के देखिए 16 5 बोल सर -5 आएगा। तो -5 होता कुछ Tn बराबर होता है a प्लस n -1 इंटू डी। Tn के जगह पर n में पद पूछा,
ए के जगह पर कितना है 16 प्लस एन के जगह पर तो एन ने पूछा है माइनस कितना है 1 और डी के जगह पर कितना है -5। तो टी एन बराबर हो गया 16 प्लस अंदर गुना करेंगे तो कितना जाएगा माइनस 6n माइनस प्लस कितना 5। 16 5 जोड़ देते हैं टी एन बराबर कौन एन बराबर टी एन बराबर हो जाएगा आपको 16 5 21 -6n। तो एनवा पद कितना हो गया 21 -6n। ऑप्शन नंबर 21 -6n। तो ओ माय गॉड बोल सर एन के मान तो माइनस प्लस हो गया तो 21 -6n होना चाहिए। 21 -6n कहाँ दिया हुआ है ओ सॉरी 6 फिर गलती कर दी 5 एकम 5 है ना जी 5 लिखा लेते हैं यहाँ पर तो 5n होगा 6 कहाँ से लिख दिए थे जी 5n 21 -5n 21 -5n 21 -5 प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। कौन संख्या प्रश्न संख्या क्या 3 का आंसर कौन सी बी। कौन देने योग्य बात ध्यान देने योग्य बात दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यही से। मैं बार बार आपको यही कहूंगा आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसको रिवीजन करके एक बार चल जाइएगा सारा प्रश्न आपको यहीं से लड़ जाएगा। एक भी प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आने वाला एग्जाम हॉल में भी। क्वेश्चन नंबर 4 समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 बराबर डॉट डॉट का सार्व अंतर कितना होगा। ये तो और सिंपल प्रश्न है। कौन प्रश्न है सिंपल बोल कैसे सिंपल प्रश्न हो गया सर आपके लिए तो सब प्रश्न सिंपल रहता है। हम की कुछ नहीं कर रहा है। समांतर श्रेणी में दिया पूछ रहा सार्व अंतर बोल सर सार्व अंतर मतलब क्या होता है सार्व अंतर होता है डी बराबर कौची होता है a2 -a1। तो बोल सर a2 कौची है 1/8 है माइनस a1 क्या मान लिया 0 1/8 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो बोल सर 1/8 में आप क्या घटा देंगे 0 तो कितना जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो सार्व अंतर कितना हो गया 1/8। कौन सर आंसर तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर कितना हो जाएगा ए 1/8। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं 5 की ओर चलते हैं। कौन संख्या प्रश्न संख्या कितना 5। क्या करा प्रश्न संख्या 5 यदि समांतर श्रेणी कौन श्रेणी यदि समांतर श्रेणी पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। लीजिए क्या दिया यदि समांतर श्रेणी का समांतर पद जो क्या है 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। जो प्रश्न पूछा है कि प्रथम पद क्या होगा तो हम क्या करते हैं प्रथम पद नहीं है कुछ तो एक मानेंगे। तब दिया हुआ समांतर श्रेणी 5n - 7 तो इसका प्रथम पद मतलब ए यहाँ पर 5 के जगह पर n के जगह पर 1 पुट करेंगे 1 -7 ताकि एनमा पूछा एनमा कितना प्रथम पूछा n के जगह पर 1 5 एकम 5 में समय से कितना गया 2 तो कितना बचेगा -2 कौन 2 -2। तब प्रथम पद हो जाएगा जब -2 होगा। तो प्रश्न संख्या 5 के आंसर हो जाएगा डी प्रथम पद -2। कौन देने योग्य बात ध्यान देने योग्य बात कौन लड़ है क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर 6 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 6 में यदि समांतर श्रेणी का समांतर पद 13 - 2n है तो इसका सार्व अंतर होगा 13 - 2n। ये लीजिए 13 - 2n है इसका सार्व अंतर क्या होगा। बोल सर सार्व अंतर होता क्या है हम कि आप ही से तो पूछिए बताइए सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर तो बोल इसका क्वेश्चन गलती हो गया यहाँ पर सार्व अंतर ना देकर इसको देना चाहिए था कौन पद प्रथम पद देना चाहिए था। तो देखते हैं पहले सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कहा था ज्ञात करते हैं सार्व अंतर कितना होगा समांतर पद इतना है मान पुट करते हैं। यदि हम यहाँ पर पुट करें ए तो 2 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा। बोल सर 2 में से 13 में से 2 घटाएंगे तो 11। बोल सर 11 ऑप्शन में है ये नहीं है। यदि समांतर श्रेणी का समांतर पद 13 - n है तो इसका सर्व अंतर होगा। तो सर्वांतर क्या होता है बोल सर सर्वांतर होता है a2 - a1 होता है। अगर समांतर श्रेणी का समान पद दिया हुआ कुल 13 - 2n 13 - 3n 13 - 4n इस तरीके से दिया होगा 5 कुछ तो दिया होगा ने। तो बोल सर दीजिए समांतर पद
समांतर श्रेणी के समान पद दिया हुआ, सब पद ऐसे ही समान इसी रूप में है, तो लिखिए यहाँ पर T2 में लिखते हैं 13 माइनस 2n, माइनस लिखेंगे हम 13 माइनस 2n के जगह पर यहाँ पर एक पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं कौन चीज, यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, एक पुट कर देते हैं, तो क्या होता है, तो सर ये तो गलत हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, एक एक पुट कर देंगे तब ये तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, जीरो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पर एक पुट करते तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, दो पुट कर देते, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 13 माइनस में ही प्लस में तो कट गया, तो -2 आई माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, तो जी गुना में अंदर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये अंदर जाके तो गुना होगा, -13 भी माइनस प्लस, तो यहाँ करेंगे तो -2 में जोड़ेंगे 4 तो कितना आ जाएगा आंसर -2 आ जाएगा। कौन सा आंसर, प्रात संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। प्रात संख्या कैमा पूछ रहा है, बोल सर प्रात संख्या पूछ रहा है 7वां, कौन माँ 7वां, कह समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 0 है, लीजिए पूछ दिया कौन सा पद 0 है। ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने के लिए यानी कि एनमा का मान हमको Tn के पूछ रहा है, मतलब बोल सर a बराबर तो यहाँ दिया हुआ 126, बोल लिखिए पहले हमको लिख दिए, बोल सर d बराबर सार्वंतर कितना है 120 में 26 घटाएंगे कितना बचेगा 6, फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n पूछा है, n के जगह पर n पुट करेंगे, a के जगह पर 126 प्लस n के जगह पर n माइनस 1 और डी के जगह पर कितना है 6 है। कैलकुलेशन करेंगे तो Tn बराबर हो जाएगा 126 प्लस गुना करेंगे तो कितना 6n माइनस 6 होगा बराबर 126 प्लस कौन प्लस 126। हमको तो n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो 100 कितना हो गया ये 126, ये घटाएंगे तो कितना हो गया 120, 6n होगा, n निकालना है, प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में 120 बटा कितना 6 बराबर n का मान ज्ञात करना कै बार में 6 दूना 12 20, n का मान कैमा पद हो गया 20वां पद, वो मायने कैमा पद 20वां पद, अजी कौन पद 20वां पद, किसका मान n का मान, तो आंसर हो जाएगा 20वां पद कौन समांतर श्रेणी का n का मान कौन पे है 20वां पद माइनस में, बोल सर माइनस में तो आया 20वां ने, तो n बराबर -20, बोल n का मान तो -20 आया, हम की घटते क्रम में था तब माइनस में आया, 26 20 14 घटते क्रम में था इसलिए कुछ में आया माइनस में आया, इसलिए कह सकते हैं n का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन में 7 का आंसर हो जाएगा ए। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, बोल सर हम कहें का प्रश्न संख्या 8 समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल, देखिए प्रथम कै पद का 11वां पद का n बराबर 11 दिया पदों का योगफल, जैसा ही पूछ दे कौन फल योगफल, तो योगफल में क्या करिएगा आप बनाइएगा, बोल सर कैसे, हम किया ऐसे, यहां से हम पहले निकालेंगे a का मान कितना है 2, d सर्वंतर कितना T2 माइनस T1, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। हमको n बराबर कैमा पद का दिया है 11वां पद तक का, तो n बराबर 11 आ गया, मान पुट कर दीजिए, योगफल पूछे Sn सम ऑफ nवां पद यानी Sn बराबर फार्मूला था n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, फार्मूला तो ये होता है, मान पुट कर दो सर तो जानते हैं, पुट कर दीजिए 11 बटा 2 a के जगह पर कितना पुट होगा, वो सर a के जगह पर 2 प्लस n के जगह पर कितना है 11 माइनस 2 और d के जगह पर कितना है 4 है। पहले ब्रैकेट वाला हल होगा, उसके बाद बाहर 2 दूना 4 प्लस 11 में से 2 जाएगा तो 1 नहीं है फार्मूला में, 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुना कितना 4, क्या हो जाएगा 11 बटा 2 4 प्लस 40, 10 के 40, 10 और 40 कितना हो गया, तो बोल सर 4 और 40 कितना 44, बोल सर कै बार में, बोल 22 दूना 44, बोल सर 11 गुने कितना होगा 22, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 2 242, यानी 11वां पद T 11 बराबर जोड़ेंगे तो 200 कितना आएगा 42। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर कौन बी, कौन सर
आंसर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, इसका क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। आगे इसी प्रकार हम लोग क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। परात संख्या कितना, बोल सर आप ही बताइए परात संख्या कितना। हम कह परात संख्या 9। कह रहा निम्न में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। लीजिए पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी, अब रिपू दिया कौन समांतर श्रेणी नहीं है। ये सारे प्रश्न 2022 में पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे गए थे। सोच लीजिए कितना सिंपल प्रश्न है, 50-100 प्रश्न रहता, उसमें 50 को आपको बनाना था। तो समांतर श्रेणी से देखे तो 10 प्रश्न आपको बन गया, तो पूरा सिलेबस तो यहीं से कवर हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। एकदम ध्यान देने एक बात, एकदम एक क्वेश्चन को रट डालना, एकदम बना डालना, एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। करा कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। एक का ये देखिए अंतर कितना का है, 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है। ये स्क्वायर में जब भी रहेगा तो समझिए समांतर श्रेणी में रहेगा। रूट में 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। ये भी देखिए तो इसको तोड़ते हैं तो 2√2, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2। आई 4√2 है, ये भी समांतर श्रेणी में है। ये भी देखे तो 10 में कितना जोड़ेंगे 4 तो 6, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 2, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो +2 है। यहाँ पर देखिए 0 है, 0.2, 0.22, 0.2222, ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। बोल कैसे नहीं सर, देखिए तो पहले 2 अंक है, फिर 3 अंक है, फिर 2 अंक 3 अंक 4 है। ये पहले क्या सैकड़ा तक आएगा, फिर 1000 तक आ जाएगा, लाख तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। जो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा डी है, जो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना चलते हैं 10 चलते हैं। कौन संख्या, प्रश्न संख्या का नंबर 10 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा। लीजिए 5 - 3n है, इसका पूछ रहा है सार्वअंतर क्या होगा। प्रश्न संख्या कितना है 10 है। तो देखिए बोल सर हम कहें क्या, इसका कौन अंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तो कितना आता है सार्व अंतर। जो देखिए यदि 1 पुट करते हैं 5 - 3 गुना 1 तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर इसका आ जाता कितना प्रश्न 2 ऑप्शन में है, बोल सर नहीं है। तो जब भी पूछ लीजिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको पूछे सार्व अंतर, कौन अंतर, सार्व अंतर, हमेशा कौन में सा गुना के पहले जो रहेगा n के पहले वही आंसर होगा। कौन आंसर होगा, वही आंसर होगा। बोल कैसे सर ये कोई आंसर हुआ, हम कि यही आंसर हुआ। इसका सार्वंतर हो जाएगा कितना बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 - 3। इसका कौन पद होगा, समांतर श्रेणी का nवां पद है 5 3n - n। तो इसका सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर हो जाएगा आपका कितना। बोल सर कैसे होगा, जो हमको बता सकते हैं। बोल इसके लिए हम लोग बेसिक आप पढ़े होंगे, बेसिक में पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा, कहीं पढ़ेंगे उसको समझाया गया होगा किस तरीके से 5 - n की जो लंबा यहाँ पर बताएंगे तो आपको थ्योरी तरीका से हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगा। तो डायरेक्ट यहाँ समझिए यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या 5 - 3n है तो इसका सार्वंतर कितना होगा, तो सार्वंतर -3 हो जाएगा। 10 का प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा बी। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़े चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। हम लोग 10 प्रश्न किए आज तक, फिर आगे हम लोग करेंगे, इसके आगे 10 प्रश्न करेंगे। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।